दिल्ली में आज से आयुष्मान योजना लागू। दिल्ली सरकार का केंद्र सरकार के साथ एमओयू साइन। जेपी नड्डा, अनुप्रिया पटेल, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली के सभी सांसद मंत्री रहे मौजूद। एमओयू साइन होने के बाद जेपी नड्डा बोले, आज का दिन दिल्ली के लिए ऐतिहासिक। दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज प्रोग्राम राजधानी दिल्ली में लागू हुआ। जेपी नड्डा बोले, केजरीवाल के अहंकार ने दिल्ली का बहुत नुकसान किया। सभी जगह बटन दबता है तो आयुष्मान निकलता है, लेकिन गलत जगह बटन दबने से दारू निकलती है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोली, आपकी सरकार ने राजनीतिक कारण से आयुष्मान योजना रोकी। अब इस योजना के दिल्ली के 6,54,000 परिवारों को मिलेगा फायदा। कैश कांड के आरोपों में घिरे जस्टिस यशवंत वर्मा इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज बने। चीफ जस्टिस अरुण भंसाली के चैम्बर में दिलाई गई शपथ। कैश कांड के आरोपों के बाद सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम ने की थी जस्टिस वर्मा के तबादले की सिफारिश। ट्रांसफर का विरोध कर रहा था इलाहाबाद बार एसोसिएशन। जस्टिस यशवंत वर्मा मामले में जांच हुई तेज। सुप्रीम कोर्ट की जांच कमेटी ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर और डीसीपी का बयान दर्ज किया। श्रीलंका दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी कोलंबो में राष्ट्रपति दिसानायके से डेलीगेशन स्तर की वार्ता की। बैठक में दोनों नेताओं के बीच कई द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत हुई। मीटिंग में विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल भी रहे मौजूद। भारत और श्रीलंका के बीच 7 अहम समझौतों पर मुहर लगी। पीएम मोदी बोले, श्रीलंका सिर्फ हमारा पड़ोसी नहीं, मित्र भी। पीएम मोदी ने श्रीलंका में विपक्ष के नेता से की मुलाकात। साजिद प्रेमदासा ने स्मृति चिन्ह भेंट करके देकर किया स्वागत। वक्फ बिल पास होने के बाद राहुल गांधी ने सरकार और संघ पर निशाना साधा। बोले, वक्फ के बाद अब आरएसएस का ध्यान चरकी जमीनों पर। वक्फ बिल को लेकर सीएम योगी का बड़ा बयान। बोले, अब वक्फ के नाम पर लूट खसोट नहीं होगी। यूपी में लाखों एकड़ जमीन पर इन लोगों का नाजायज कब्जा था। वक्फ संशोधन बिल को लेकर अखिलेश यादव बोले, वक्फ संशोधन बिल बीजेपी के लिए वाटरलू साबित होगा। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद का बयान, वक्फ बिल पूरी तरह से संवैधानिक। गरीब महिलाओं और पसमानदा मुसलमानों को मिलेगा हक। रविशंकर प्रसाद बोले, वोट बैंक के चलते वक्फ बिल का विरोध कर रही आरजेडी। राहुल गांधी ने सदन में अपना पक्ष क्यों नहीं रखा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। बोले, हम इस बार बिहार में सरकार बनाएंगे, वक्फ बिल को कूड़ेदान में फेंकने का काम करेंगे। वक्फ संशोधन बिल को लेकर आरजेडी ने सीएम नीतीश पर निशाना साधा। एक और पोस्टर जारी कर लिखा, अब ओ चाचा कितना गिरोगे। मुस्लिम नेताओं के जेडीयू छोड़ने पर आरजेडी का तंज। शक्ति यादव बोले, जेडीयू में उबाल और बवाल, संख्यक जनप्रतिनिधि बेचैन हैं। पटना में जेडीयू के मुस्लिम नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आपस में उलझे वक्फ बिल को लेकर कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस। नीतीश कुमार और बीजेपी को लेकर तेजस्वी के दावे पर बीजेपी का पलटवार। नीरज कुमार बोले, तेजस्वी अपनी चिंता करें, उनका गठबंधन चुनाव तक भी नहीं चलने वाला। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान। कहा, लालू यादव ने सिर्फ गरीबों को लूटा, आरजेडी ने अपने समय में कुछ काम नहीं किया। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में बस्तर पंडुम कार्यक्रम में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह। बोले, अगले चैत्र नवरात्र तक होगा लाल आतंक का खात्मा। अमित शाह ने नक्सलियों से की सरेंडर करने की अपील। का हथियार छोड़ मुख्य धारा में शामिल हो जाइए, मारे जाने पर कोई खुश नहीं होता। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बोले, नक्सलवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई मजबूत है। मां दंतेश्वरी के आशीर्वाद से अमित शाह जी के संकल्प को पूरा करने का भरोसा है। ममता सरकार पर बीजेपी नेता दिलीप घोष का अटैक। बोले, रामनवमी से पहले जगह जगह दंगा कराया जा रहा है, रामनवमी के जुलूस को रोकने की कोशिश हो रही है। दिलीप घोष बोले, बंगाल जैसी निकम्मी पुलिस देश में कहीं नहीं। हिंदुओं को अपने तरीके से पूजा करने का अधिकार है। हिंदू समाज रामनवमी की शोभा यात्रा निकालेगा।